तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जेईई मेंस के लिए, बोर्ड के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज हम लोग जो ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हैलोजेंस है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं आपको सारे रिएक्शन बता चुका हूँ कि इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिंकल्स, स्वार्ट्स, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, सेंडमेयर रिएक्शन, फिटिक ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों को। तो आज हम लोग इस चैप्टर के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जो आ चुके हैं, वो डिस्कस करने वाले। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि एल्कोहल है, एल्कोहल का रिएक्शन एसिल से करा रहे हैं हम लोग, ZnCl2 में करा रहे हैं हम लोग, तो क्या बन रहा है आपका हैलोकेन बन रहा है। देखो यहाँ पे एल्कोहल है, आपने एल्कोहल लिया और एल्कोहल का रिएक्शन करा दी किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करा दिया। तो यहाँ क्या बन गया आपका हैलोकेन, क्या बन गया आपका हैलो एल्केन बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा एल्कोहल पहले आपका हैलोकेन बनाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपको कि एल्कोहल HCl ZnCl2। मैं आपको बता दूँ HCl प्लस ZnCl का जो मिक्सचर होता है, HCl प्लस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट जो होता है उसके रिएजेंट में क्या होता है, उसके रिएजेंट में हमारा यहाँ पे एल्कोहल जो होता है वो हैलोकेन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ल्यूकास रिएजेंट में मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके साथ HCl के साथ ZnCl लेना पड़ेगा आपको। सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी आपको HCl के साथ ZnCl लेना पड़ेगा। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल के साथ क्या होगा कि केवल अगर आप अल्कोहल में HCl से रिएक्ट करा दोगे तो आपको बिना ZnCl2 के भी क्या होगा हैलोकेन बन सकता है। यानी ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे कौन सा अल्कोहल जल्दी बनाएगा हैलोकेन बनाएगा, तो ऑर्डर क्या होगा, ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंट में आपका जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल पहले रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये प्रोपेन 2 ऑल है, PCl5 से करा रहे हैं हम। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे यहाँ पे हमने बताया था आपको प्रिपरेशन ऑफ हैलोकेन में, फिर ये सेम प्रिपरेशन ऑफ हैलोकेन का ही है कि अल्कोहल से क्या बन जाए आपका हैलोकेन बन जाए। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बन जाएगा CH3, जहाँ OH है वहाँ पे Cl आ जाएगा और ये बन जाएगा। अब देखो इस एल्कोहल का हम लोग कराएंगे AgC से कराएंगे हम लोग, AgCN से कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो यहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो क्लोरीन है कोई भी हैलोकेन रिएक्शन कराओगे AgCN से कराएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जहाँ Cl है वहाँ पे NC आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आइसोसाइनाइड। यहाँ बंडल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, जहाँ पे Cl है वहाँ पे NC लग जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे KCN रहता तो क्या बनता है यहाँ पे, जहाँ Cl वहाँ पे CN लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका AgCN है, क्योंकि यहाँ पे बताया था मैं आप लोगों को कि AgCN में क्या होता है, कोवेलेंट नेचर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे क्या हो जाता है, CN नहीं लगता है, NC लग जाता है, ये आइसोसाइनाइड बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है, कौन बताएगा, बताओ कौन सा रिएक्शन है ये, आपको मैं पिछले क्लास में बताया भी था ये क्वेश्चंस। ये हैलोकेन है और KOH है, इथेनॉल है, एल्कोहलिक KOH, ये क्या है एल्कोहलिक KOH है। और एल्कोहलिक KOH में जब भी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। ये कौन सा रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में क्या बनता है, बीटा एलिमिनेशन में हैलोकेन से एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। देखो ये वाला कार्बन क्या है, जिससे क्लोरीन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक है, ये आपका एल्कोहलिक KOH है। तो होता क्या है, इस रिएक्शन में बताया था आपको, इसमें होता है आपका बीटा एलिमिनेशन। पहला बात तो बीटा एलिमिनेशन होती है, ठीक है। और इसमें होता बताया था आपको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या होती है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मतलब इसमें हैलोजन, अल्फा वाला हैलोजन होगा और बीटा वाला हाइड्रोजन्स। तो देखो यहाँ से बीटा साइड निकालेंगे, अल्फा से क्लोरीन निकालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, ये आपका है 1 क्लोरोप्रोपेन, तो आपका बन जाएगा आपका प्रोपीन, यानी CH3। ये आपका जो A बन जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यानी प्रोपीन बन जाएगा, आपका प्रोपीन बन जाएगा। फिर इस प्रोपीन का हम लोग यहाँ प्रोपीन का किससे कराएंगे, हम लोग HBr से कराएंगे। तो बताओ प्रोपीन का जब HBr से हम लोग कराएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन का HBr से कराएंगे हम लोग
तो ये बन जाएगा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कौन बताएगा, मार्कोनी-काफ। क्या हो जाएगी यहाँ पे, मार्कोनी-काफ रूल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे HBr प्लस और माइनस होता है, यहाँ पे प्रोपीन है, ठीक है। पाई बॉन्ड हमारा किधर से किधर जाएगा, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर है, तो पाई बॉन्ड इस कार्बन से इधर जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखो ये जो कार्बन प्लस चार्ज है, इस कार्बन नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस वाले पास क्या आएगा, निगेटिव मार्कोनी-काफ में, यानी आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, ये कार्बन में प्लस चार्ज है, इस पे आ जाए ब्रोमीन आ जाएगा, और ये आपका इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा, CH3 CH2 Cl NaI और ड्राई एसीटोन है, कौन सी रिएक्शन है ये बताओ। वेरी गुड, ये है कौन सा है, ये आपका क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, क्या फिंकल रिएक्शन। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है, डाई एसीटोन है, तो क्या होगा यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन का हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा यहाँ पे, यानी जब भी बनेगा फिंकलस्टीन में क्या बनेगा, आयोडोल्केन बनेगा, यानी यहाँ जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ पे क्या लगा देना, आयोडीन, CH3 CH2, यहाँ पर आयोडीन लगा दीजिए, और इसका सोडियम इसका क्लोरीन मिलकर आपका बना देगा NaCl, क्या बना देगा आपका, NaCl बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इथीन है, इथीन का Br2 से करा रहे हैं हम लोग CCl4 में, ये भी पिछले साल पूछा गया था एग्जाम के में, ठीक है। ये इथीन है, इथीन का हम लोग किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से करा रहे हैं, CCl4 के बजट में करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बन जा रहा है आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका विसिनल डाइहाइड्राइड बन जाएगा, यानी यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन आपका यहाँ पर आ जाएगा और एक ब्रोमीन आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी बन जाएगा आपका 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। यानी कैसा हैलाइड है ये किस टाइप का हैलाइड है, देखो ब्रोमीन दोनों अलग अलग कार्बन पे है, दैट मीन्स ये है आपका विसिनल डाइहाइड्राइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट मोर रैपिडली बाय द SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होती है, आपको पता है, ऑर्डर बताया था आप लोगों को, SN2 जो रिएक्शन होती है उसमें ऑर्डर क्या होती है, प्राइमरी हैलाइड्स, सेकेंडरी और टर्सरी होती है। SN1 में क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। देखो यहाँ पे पहला वाला क्या है, CH2Br है, यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है इसकी 1 डिग्री कार्बन है, यानी 1 डिग्री हैलाइड है। ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, यानी ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलोकेन्स है। और SN2 में क्या होगा, SN2 का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी हैलाइड पहले देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी आंसर क्या होगा आपका, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट, अरेंज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। और ये आपका क्लोरोब्यूटेन है। तो देखो मैं बॉइलिंग पॉइंट बताया था आप लोगों को, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ब्रांचिंग के इनवर्सली, यानी हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो ये सब इन दोनों में क्या, ये दोनों आइसोमर हैं, दोनों में क्या है, सेम कार्बन हैलोजन है, ये क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, बट इसमें क्या है, ब्रांचिंग है, यानी बॉइलिंग पॉइंट पहले किसी मान लो सपोज करिए 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका ज़्यादा, ये 1 क्लोरोब्यूटेन का है, तो 1 वाले की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, यानी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे कम क्या हो, दूसरे वाले का होगा, उसके बाद किसका, पहले वाले का होगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी आपका क्लोरोब्यूटेन की होगी, क्लोरोब्यूटेन का मास ज़्यादा होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपका। लास्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैं बताया था कायरल मॉलिक्यूल और ए कायरल में क्या होते हैं, दैट कार्बन विच अटैच 4 डिफरेंट ग्रुप, यानी किसी कार्बन के साथ अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो वो कायरल है, अगर किसी कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है तो वो ए कायरल है। तो देखो यहाँ पे 1 ब्रोमो इथेनॉल है, देखिए इस जिस कार्बन से, देखिए आप इस यही मेन कार्बन, इस ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, और ये मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन से 4 डिफरेंट, ये जो कार्बन है इसे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, देखो एक तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है,
एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। यानी ये वाला जो कंपाउंड है मॉलिक्यूल है कायरल है। और देखो इस कार्बन से, देखो यहाँ पे ये जो कार्बन से 2 कार्बन से ब्रोमीन अटैच हो गया, यानी 2 ग्रुप सेम हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ए कायरल, क्या आपका ए कायरल है। तो आप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अल्कोहल से क्या बन रहा है, हेलोकेन बन रहा है, जिसमें ल्यूकस रिएजेंट है। ल्यूकस रिएजेंट क्या होती है, HCl प्लस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकस रिएजेंट्स। ल्यूकस रिएजेंट के प्रेजेंट में क्वेश्चन MCQ में आता है, हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के प्रेजेंट में जल्दी रिएक्ट करेगा। तो 3 अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फिर यहाँ पर देखो PCl5 से करा रहे थे, यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन बन गया। फिर AgCN से कराएंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, AgCN है तो यहाँ पे NC लग जाएगा, जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ पे NC आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपका। फिर देखो जो इसका बी पार्ट है ये बीटा एलिमिनेशन है। फिर बीटा एलिमिनेशन बना, उसके बाद HBr है, मार्कोनी का ऑफ है। उसके बाद देखिए आपका जो C है वो देखो NaI ड्राई सीटोन है, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। इसके बाद इथीन से आपका विशनल डाइब्रोमाइड बन रहा है। फिर आपका SN2 में ऑर्डर क्या होती है, प्राइमरी हैलाइड पहले डिटेक्ट करता है, फिर सेकेंडरी टर्सरी होती है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है आपका। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, जिसका मोलर मास ज़्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपको मैं डिस्कस किया कायरल और ए कायरल। कायरल क्या होता है कि अगर किसी कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कायरल। अदरवाइज अगर 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं उसको बोलेंगे हम लोग ए कायरल, ठीक है। चलो थैंक यू।